सो गाइस वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे अपना न्यू ईयर और जो अपना रेजोल्यूशन लिया होगा उस पर काम कर रहे होंगे जैसे मैं भी कर रही हूँ, बट मैं बताऊंगी नहीं। ये जो व्लॉग है मुझे इसमें आपको बताना था, जो मेरा पिछला वाला व्लॉग था जिसमें मैं बालों में कलर करा था। तो फिर उसी दिन मैंने डिसाइड नहीं करा था, मतलब उसी दिन मैं टैटू बनवाने भी गई थी एंड मैंने टैटू बनवा लिया है फाइनली। मतलब मुझे बहुत टाइम से टैटू, मतलब होता है ना, मतलब मेरी एक विश लिस्ट है, उसमें से एक था कि मुझे टैटू बनवाने हैं। तो एक टैटू नहीं, मुझे और भी बनवाने हैं, बट मैं धीरे 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 करके बनवाऊंगी। तो मैंने फाइनली अपना पहला टैटू बना लिया है एंड मैं बहुत खुश हूँ मतलब वो टैटू, मतलब मेरे दिमाग में तीन चीज़ें थी एंड मैंने वो तीन ऑप्शंस एक्सप्लोर करे एंड देन मैंने फाइनली डिसाइड करा कि मुझे वो बनवाना चाहिए। तो फिर इसीलिए मैंने वो बना दिया एंड उसको बनाने की कहानी ये है। मैं वीडियो डालूंगी, मैं उस दिन व्लॉग शूट नहीं कर पाई क्योंकि सुबह से मैं पहले कलर लगाने लग गई थी, करी थी वो करी थी एंड देन फिर मेरा जाने का टाइम हो गया था एंड वहाँ मैंने वीडियो शूट करी है, वो मैं डालूंगी। बस मैं एक इंट्रो व्लॉग बनाना भूल गई थी, मैं वो टैटू क्या है, क्यों बना रही हूँ और किस बारे में है वो टैटू। तो वो जो टैटू है उस टैटू में मैं हूँ, मेरे दोनों डॉग्स हैं, मतलब मेरे दोनों डॉग्स हैं जो मेरे डॉग को जानता है, एक है जेरी और एक है बिंगो। बिंगो इंडी डॉग है यानी कि स्ट्रीट डॉग है और जेरी शिट्जू शिट्जू है वो। तो फिर तो मेरा बहुत टाइम से मन था कि मुझे डॉग टैटू तो बनाना ही बनाना है कैसे भी करके। तो मैंने सोच रही थी मैं क्या बनाऊँ, लोग पॉज बनवाते हैं अपने डॉग के एंड वो हाथ पकड़ते हुए अपने डॉग का पॉज। तो मैंने सोचा मैं क्या बनाऊँ, मैंने बहुत सर्च करा भाई मैं क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ एंड देन मैंने थोड़ा सर्च करा, पिनिंटरेस्ट में देखा, बाहर देखा, यहाँ वहाँ देखा एंड देन आई केम अप विद आइडिया कि मुझे दिखा कि देयर वाज अ गर्ल सिटिंग विद टू डॉग्स। तो वो जो दो डॉग्स थे उसमें एक इंडी लग रहा था देखने से और एक शिट्जू लग रहा था। तो फिर मैंने कहा ये तो सही है, परफेक्ट है। लेकिन वो जो लड़की बैठी थी, लाइक वो बैकग्राउंड पिक्चर थी कि पीछे से खींची गई है। तो फिर इसीलिए वो जो लड़की थी उसमें उसके बाल इतने से थे, बट मैंने कहा मेरे बाल तो इतने हैं ही नहीं, मेरे बाल तो यहाँ तक है। तो मैंने जैसे तैसे करके एडिट करा एआई से एंड उसके बाल लड़की के मैंने यहाँ तक करे खुले बाल एंड फिर मेरे दिमाग में वो आइडिया है कि हाँ अब मुझे परफेक्ट है, मुझे बनाना है। तो फिर मैं लगा दूंगी पिक्चर यहाँ पे, मैंने वो क्या थी वो पिक्चर और मैंने वो ही बना रखा है। तो फिर देन मैंने डिसाइड करा, मैंने अपने घर वालों से बोला कि मैं बनाने जा रही हूँ टैटू, मुझे बनाना है बहुत टाइम से। मम्मी ने बोला अच्छा तू डॉग का टैटू बना रही है, हम नहीं है यहाँ, तेरे मम्मी पापा नहीं है, माँ बाप नहीं है, ये वो करके। मैंने कहा हाँ हाँ, मैंने कहा मुझे पता है मैं आपका भी बनाऊंगी टैटू। तो मेरी मम्मी वॉज लाइक कि अच्छा जो मम्मी पापा इतना कर रहे हैं उनका टैटू नहीं और डॉग का टैटू। मैंने कहा हाँ मुझे पता है सब लोग बनवाते हैं, मुझे बनाना है मम्मी पापा का टैटू, बट वो मैं थोड़ा सोचूंगी, मतलब जैसे मैंने इस टैटू के लिए सोचा वैसे मैं उसको सोचूंगी मैंने वो कैसे बनाना है। नॉर्मल मम्मी पापा तो लिखाना नहीं है या कुछ भी, तो उसका भी मुझे सोचना है कि किस तरीके से बनाना है, कैसे होगा, कहाँ बनाना है जैसे मुझे इसमें टाइम लगा। तो ये भी बहुत मैंने सोच समझ के इसको, इसका मीनिंग है कि मतलब ऐसी डॉग टैटू नहीं बनवा दिया। जो मेरा टैटू है वो रिप्रेजेंट करता है, लाइक मुझे डॉग्स बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे डॉग्स। आई एम बिग फैन ऑफ डॉग्स, डॉग्स की फ़ैन भी हो, लवर भी हो। तो वो जो मेरा टैटू है वो मेरे दोनों डॉग्स को रिप्रेजेंट करता है। एक तो मेरा इंडी डॉग है, वो मेरा सेकंड डॉग है। लाइक इससे पहले भी मेरा एक इंडी डॉग था जो मैंने पाला था एंड उसकी डेथ हो गई थी क्योंकि उसे लाइक पता नहीं क्या हुआ, सडन उसकी डेथ हो गई। उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो फिर मैं सेकंड डॉग लेके आई थी, बिंगो। तो वो भी इंडी डॉग है एंड देन उसके बाद फिर एक अभी थोड़े कुछ टाइम पहले शिट्जू ले रखा है, शिजू। मुझे बोलना नहीं आता शिजू या शिजू, ये कुछ लोग शिजू बोलते हैं कुछ लोग शिट्जू बोलते हैं, तो मुझे करेक्ट कर देना अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो। फिर यही था कि लाइक मैं दिखाना चाहती थी कि मेरे पास दोनों डॉग्स हैं एंड आई लव बोथ ऑफ देम। बोथ ऑफ देम क्या, मैं हर डॉग को पसंद करती हूँ।
तो लाइक मेरी मम्मी तो बिल्कुल नहीं मानती थी कि मम्मी को डॉग्स पसंद ही नहीं थे भाई, बिल्कुल पसंद है। मेरी मम्मी डॉग्स से बहुत नफरत करती थी। पापा को अच्छे लगते हैं डॉग्स, बट वो ये कि घर में एक जना मना करे तो फिर कैसे डॉग्स आ सकते हैं। तो फिर इसीलिए फर्स्ट टाइम जब मैं एक डॉग को लेके आई थी, वो मैंने ज़िद करके लेके आई थी एंड उस टाइम मम्मी मान गई थी। एंड देन फिर जब उसकी डेथ हुई तो उसके बाद भी जो मैं सेकंड डॉग लेके आई थी बिंगो, वो मम्मी को बिना बताए लेके आई थी। लाइक मम्मी को पता नहीं था, मम्मी शादी में गई थी एंड मेरी फ्रेंड के घर के बगल में वो कोई छोड़ के चले गए थे बच्चे, वो बहुत बच्चे थे उस टाइम पे पैदा हुए। तो कोई बारिश में ठंड का टाइम था, उसने छोड़े तो उसने मेरे से बोला तुझे चाहिए, तो मैंने कहा ठीक है। तो देन मैं उस टाइम पे मुझे वैक्सीन लगानी थी कोविड की, तो उस टाइम पे मैं और मेरी बहन चले गई क्योंकि मम्मी और पापा शादी में गए थे और वो फैब का टाइम था। तो मैं लेके आ गई थी और मम्मी लोग कुछ दिन बाद आए थे, तब मम्मी लोगों को पता चला। मैंने मम्मी को फ़ोन में भी नहीं बताया कि मैं डॉग लेके आया था, तो मम्मी ने देखा वो डॉग बिंगो। मम्मी को तू कहाँ से लेके आई है वो करके, मैंने कहा मम्मी बस अब मैं ला गई हूँ, कोई से छोड़ के चले गया था ऐसे। तो एक मैंने पाला और एक मेरी फ्रेंड ने पाला है, तो अब इसे आप कहीं जाने नहीं दोगी। तो भाई जब मैं बिंगो लेके आई थी वो अंदर था हमारे साथ खेलता, तो तब से और अभी तक लाइक बिंगो को 4 साल हो गए, 4 या 4.5 हो गए उसे हमारे साथ रहते हुए। तो अभी वो बड़ा हो गया है। और शिज़ू भी ऐसी। तो मेरी मम्मी बिल्कुल डॉग लवर नहीं थी, बट जब से मैं ये प्रथा चलाई एक डॉग को लाई, तो मम्मी को आदत हो गई। मम्मी को भी डॉग्स अच्छे लगते हैं और बिंगो के साथ हम बहुत सेफ फील करते हैं। बिंगो हमें बहुत सेफ फील कराता है क्योंकि वो किसी को अंदर आने देता। लाइक उसे पसंद नहीं है अननोन लोग, और ना वो अननोन लोगों के साथ फ्रेंडली है। तो लाइक वो हमारी सेफ्टी के लिए बहुत अच्छा है। तो इसीलिए मुझे लाइक, क्योंकि डॉग्स की लाइफ बहुत छोटी होती है, यू डोंट नो कब उन्हें क्या हो जाए। तो लाइक आई वांट कीप इट एज अ मेमोरी कि मेरे पास थे, लाइक कुछ तो हो। फोटोज भी रहती हैं, बट फिर भी लाइक एक अपने पास की मुझे फील हो कि हाँ मेरे 2 डॉग्स थे। तो इसीलिए, और मुझे इंडी डॉग्स पसंद है लाइक अगर मैं सच बताऊं तो इंडी डॉग्स बहुत अच्छे होते हैं। लोगों को पता नहीं क्यों लगता है कि इंडी डॉग्स बेकार होते हैं, बट लिटरली दे आर वेरी गुड और बहुत समझदार होते हैं भाई, वो बहुत समझदार है। तो इसीलिए यही था मेरा। तो उस दिन मैं चली गई थी टैटू बनाने एंड अब आप मेरी वीडियो देखना एंड अब मुझे बताना कि लाइक टैटू कैसा लगा, मतलब अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, मेरा आइडिया सही था या नहीं था। तो अब आप इसके बाद मेरी वीडियो देखना। और शॉप का नेम भी मैंने उसमें बता रखा है कहाँ है शॉप पे पंचक्की रोड में एंड उस शॉप का नाम है सिरकाची टैटू स्टूडियो। तो अगर आप में से किसी को बनाता हो वहाँ जा सकते हैं। एंड अब मिलते हैं, आप वीडियो वॉच करना मेरी एंड बाद में बताना मुझे। सो गाइस, तो मैं पहुंच गई थी टैटू स्टूडियो सुजल के साथ, क्योंकि मैंने कहा भाई तू चल मेरे साथ टैटू बनवाने। तो और ये वही स्टूडियो जहाँ पिछले बार अपनी फ्रेंड को लेके आए थे, उसे टैटू बनवाना था। सो फिर मैं टैटू स्टूडियो पहुंच गई थी एंड देन मैंने अमन से बात करी थी, जो मेरा टैटू बनाने वाले थे। अमन नाम है उनका। तो देन हमने प्रोसीड करा। उन्होंने जो मेरा प्रिंट था वो प्रिंट आउट करा एंड देन उन्होंने हाथ में क्रीम लगाई एंड देन उन्होंने टिश्यूज़ के साथ जो वो स्केच था, ड्राइंग थी, वो उन्होंने मेरे हाथ में पेस्ट करी एंड मुझे पूरे हाथ में ये परफेक्ट जगह लग रही थी, क्योंकि जितना साइज़ था उसके अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से एंड जितना उन्हें भी लगा, तो ये जो जगह थी ये ज़्यादा सही थी और यहाँ पे प्रॉपर दिख भी रहा था एंड यहाँ पे प्रॉपर बनाने के लिए सही भी था। एंड देन उन्होंने, आप देख सकते हैं, यहाँ से ऐसे पेस्ट करा इसे पूरा लाइन के अकॉर्डिंग एंड देन यहाँ से हमारा बनाने का प्रोसीजर स्टार्ट हुआ। जैसे उन्होंने वो पेस्ट करा देन उन्होंने बनाना स्टार्ट करा। तो जो फर्स्ट जब उन्होंने बनाया तो हल्का सा जैसे जर्क पड़ता है, थोड़ा सा करंट होता है छोटा सा, तो वैसा लगा। बट ओवरऑल अगर मैं आपको सच बताऊँ तो मुझे बिल्कुल दर्द नहीं हुआ, बियरेबल था। बियरेबल से भी बहुत ज़्यादा कम था वो दर्द। मतलब मैं अगर मेरा एक्सपीरियंस बताऊँ तो बिल्कुल दर्द नहीं था। एंड बहुतों को लगेगा कि भाई इतना बड़ा टैटू दर्द, बट कुछ नहीं था, क्योंकि उसमें सिर्फ आउटर लाइन में कवरिंग करनी थी बस। तो इसीलिए एंड ऐसा कुछ फिलिंग का काम नहीं था कि अंदर से भी भरना है, खाली बाहर से लाइनिंग करनी थी। तो और वो जो पिन थी जिस पेन से वो टैटू पेन से वो बना रहे थे, उसकी जो पिन थी वो बहुत पतली थी, तो उससे तो क्या ही दर्द होता। तो मुझे तो बिल्कुल दर्द नहीं हुआ एंड मैं तो एंजॉय कर रही थी, क्योंकि फर्स्ट टाइम बना रहे थे। तो फर्स्ट टाइम अब बहुत एक्साइटेड होते हैं कैसा बनेगा लास्ट एंडिंग, लाइक लास्ट रिजल्ट कैसा रहेगा। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़े आ रहे थे एंड अच्छा भी लग रहा था। तो मैं तो ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही थी। सो मैंने तो सोच लिया मैं नेक्स्ट टैटू कौन सा बनवाने वाली हूँ और क्या बनवाने वाली हूँ। तो
देखते हैं। एंड गाइस फाइनली यू कैन सी दिस वाज द फाइनल रिजल्ट जो मैंने सोचा था, जो मैं प्लान करके आई थी एंड जो मैंने सच में सोचा था एट द टाइम से मुझे क्या बनवाना था, और जो मैंने बनवा भी लिया फाइनली। एंड आई वाज वेरी हैप्पी विद द फाइनल रिजल्ट। मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। आप देख सकते हो कितना प्यारा है। गाइस ये है शॉप सिरकाची, अगर आपको आना होगा तो आप यहाँ आ सकते हो।